हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लैंग्वेज वेराइटीज़। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। इन सोशियो लिंग्विस्टिक वी स्टडी लैंग्वेज वेराइटीज़। तो लास्ट हमारी वीडियो में हमने सोशल लिंग्विस्टिक के बारे में पढ़ा था, उसकी कंप्लीट नॉलेज ली थी हमने। अब उसके आगे जो हम लैंग्वेज वेराइटीज़, उसमें अलग अलग लैंग्वेज वेरिएशंस आ जाती हैं सोशल लिंग्विस्टिक में। तो उसमें जो लैंग्वेज वेरिएशंस आती हैं उन्हीं को हम स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। तो लैंग्वेज वेरिएशंस मीन हाउ लैंग्वेज चेंज टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, क्लास टू क्लास एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। अब इसमें ये बता रहे हैं कि लैंग्वेज में वेरिएशंस या चेंजेस आते कैसे हैं, कैसे उसमें टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, क्लास टू क्लास एंड सोसाइटी टू सोसाइटी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टाइम टू टाइम की बात करें तो कैसे एक लैंग्वेज टाइम के साथ चेंज होती है या जनरेशन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लैंग्वेज जैसे हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज की, तो वो 1950 में कैसे बोली जाती थी और वो 2022 में कैसे बोली जाती है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइम टू टाइम चेंजेस। और प्लेस टू प्लेस मीन्स जोग्राफिकली उसमें कैसे चेंजेस आते हैं लैंग्वेज में। जैसे इंग्लिश इंडिया में अलग तरह से बोली जाती है, अमेरिका में अलग वे से बोली जाती है, अफ्रीका, ब्रिटिश, सब जगह पे अलग अलग वेज में बोली जाती है। तो इसको हम प्लेस टू प्लेस वेरिएशन कहेंगे। और क्लास टू क्लास मीन्स कि कैसे लैंग्वेज में हाई और लोअर क्लास के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते हैं। एंड सोसाइटी मीन्स कि लैंग्वेज कैसे ट्राइब्स, एरियाज, विलेजेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उसको हम बोलेंगे सोसाइटी टू सोसाइटी। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन। तो देयर आर सम फैक्टर्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल डायलैक्ट। अ डायलैक्ट based as the subdivision of a language used by a group of people based on certain geographical differences, or it is regional variety of language। जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश की तो हमारे पास इंग्लिश के बहुत सारे डायलैक्ट हैं या फिर उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, अफ्रीकन इंग्लिश, एशियन इंग्लिश। तो ये सारे अलग अलग डायलैक्ट हैं इंग्लिश के। ऐसे अगर हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में दुआबा, मालवा, माझा, तो ये सारे पंजाबी के अलग अलग डायलैक्ट हैं जो कि जोग्राफिकली चेंज होते रहते हैं। अब लैंग्वेज तो पंजाबी है बट उसके बोलने का वे या उसका डायलैक्ट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सेंट। इट मीन्स मैनर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इसमें जो लैंग्वेज में वेरिएशन आता है वो प्रोनाउंसिएशन के कारण आता है। अगर हम देखें कि हमारी खुद की सोसाइटी या खुद के एरिया में ही काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके के प्रोनाउंसिएशन का वे डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम पंजाबी बोल रहे हैं तो उनका पंजाबी बोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा। तो उनके प्रोनाउंसिएशन के वे से हमें पता चल जाता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी सोसाइटी क्या है, वो किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर। इट इज़ द लैंग्वेज वेराइटी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। It is language which is used by a group of people who share similar work or interest, such as doctor, lawyer, teachers, etc. तो रजिस्टर में लैंग्वेज सिचुएशन जब प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे कि अगर डॉक्टर है तो उसकी एक अलग से मेडिकल लैंग्वेज होगी, लॉयर की अलग से होगी, टीचर की अलग से लैंग्वेज होगी। इसमें बोल तो वो इंग्लिश रहे हैं पर जो लैंग्वेज है उनके प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो एम ए के हैलिडे एंड आर हसन ने रजिस्टर को लिंग्विस्टिक फीचर के लिए रेकमेंड किया था। नेक्स्ट है हमारा इडियोलेक्ट। एन इडियोलेक्ट मे रेफर टू द इंडिविजुअल स्पीकर्स पर्सनल डायलैक्ट। इट इज स्पीच हैबिट ऑफ अ सिंगल पर्सन। अब इडियोलेक्ट में क्या होता है, ये भी एक प्रोनाउंसिएशन का वे है कि कोई एक पर्सन किसी लैंग्वेज को कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, किसी की अपनी खुद की स्पीच हैबिट क्या है।
फॉर एग्ज़ाम्पल सभी का बोलने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी वॉइस क्वालिटी अलग से होगी, मेरी चॉइस ऑफ लेक्सेस या मेरी चॉइस ऑफ ग्रामर, मेरे जो फेवरेट वर्ड हैं, मेरी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, तो वो सारे डिफरेंट होंगे और आप उसको डिफरेंट वे से प्रोनाउंस करोगे। Next, vernacular, a social dialect with low prestige spoken by a lower status group, which with marked difference from standard language। तो ये जो वर्नाकुलर है ये एक सोशल डायलैक्ट है जो कि लोअर स्टेटस ग्रुप के लोगों के द्वारा बोला जाता है, जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है लिंगुआ फ्रांसा, कॉमन और ब्रिज लैंग्वेज यूज्ड बाय पर्सन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड। अब अगर दो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग मिल रहे हैं, जैसे कि अगर कोई पंजाबी है, कोई नॉर्थ से है और कोई साउथ से है जिसको कि तमिल आती है, तो वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, तो इसके लिए वो ब्रिज लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, तो इसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रांसा। नेक्स्ट है जार्गन, इट इज़ टाइप और वेराइटी ऑफ रजिस्टर, वन ऑफ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ रजिस्टर, or it is special technical vocabulary associated with a specific area of work or interest, we can call it technical language। तो जार्गन जो है वो रजिस्टर का ही एक फीचर है, तो इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज भी बोल देते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया में जो वर्क या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल वोकेबलरी यूज़ की जाती है उसको जार्गन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैंट एंड आर्गोट। इट इज़ द jargon or language of a group often employed to exclude or mislead people outside the group. It may also be called cryptolect, argot, anti-language or secret language. In simple, we can say it coded language. Next, a cant and argot. A cant is the jargon or language of a group often employed to exclude or mislead people outside the group. अब कांट एक जार्गन की ही टाइप है, पर ये एक क्रिप्टो लैंग्वेज या एक कोडेड लैंग्वेज होती है जिसमें कि ऑफन एम्प्लॉयड को मिसलीड कर दिया जाता है। जैसे कि हम कुछ वर्क के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि वो बात किसी दूसरे को समझ ना आए, तो हम खुद के कुछ वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो इसी को बोलते हैं कांट या आर्गोट। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड क्रिप्टोलेक्ट, आर्गोट, एंटी लैंग्वेज और सीक्रेट लैंग्वेज। इन सिंपल वे वी कैन से इट कोडेड लैंग्वेज। तो ये एक तरह से कोडेड लैंग्वेज होती है जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इट इज़ द ऑफिशियल वेराइटी ऑफ ए लैंग्वेज इज सैड टू बी इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक डायलेक्ट है जिसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। अब वो लैंग्वेज जो किसी एरिया की एजुकेशन में यूज़ हो, उस एरिया की गवर्नमेंट यूज़ करे, उस एरिया की मीडिया यूज़ करे, जो कि ऑफिशियली प्रोसीड हो, उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में बहुत सारे डायलैक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि मालवा, दोआबा, माझा, पुआधी। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियली जिस लैंग्वेज को कंसिडर करती है, जो मीडिया यूज़ करती है, जिसको कि एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, ऑफिशियली प्रोसीड किया जाता है, तो वो माझा की लैंग्वेज आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिजन। इसको हमने अपनी लास्ट सोशल लिंग्विस्टिक की वीडियो में भी पढ़ा था। तो पिजन आपको पता है कि काफ़ी सारी लैंग्वेज का मिक्सचर होता है। ये अगर दो लोग आपस में मिलते हैं, वो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते, तो वो कम्युनिकेट करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं। कुछ ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें कि ग्रामर पे फोकस नहीं होता, बट वो खुद की इजीली कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसी लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज इन्वेंट कर लेते हैं जिसको कि पिजन बोलते हैं। अब यही पिजन जब कैरोलाइज्ड हो जाता है तो ये किसी कम्युनिटी की एक मदर टंग बन जाता है। अब कैरोलाइज्ड क्या होता है, अब जो पिजन है, जो किसी की नेटिव लैंग्वेज जब बन जाता है तो उसको क्रियोल बोलते हैं। जैसे कि हमने पिजन में देखा, अगर दो लोग जिन्होंने इस पिजन को क्रिएट किया है, अगर वो आपस में पूरी लाइफ स्पेंड कर लेते हैं, अगर उनकी शादी हो जाती है, तो उनके जो आगे उनके बच्चे होंगे उनमें यही लैंग्वेज जो है जनरेशन टू जनरेशन जाएगी और ये उनकी मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज बन जाएगी। तो इसी को हम क्रियोल बोलते हैं। So this is all for today's video. Thanks for watching my video. Keep supporting me. Have a nice day.